जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम इसकी थीम पढ़ते हैं। इसकी प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ की थीम क्या है, मतलब ये क्यों क्यों इतना टॉपिक ट्रेंडिंग में आया। तो इसकी दोस्तों थीम है, इन जुलाई 2020 इंडियन रेलवेज हैज़ इनवाइटेड प्राइवेट कंपनीज टू रन 151 पैसेंजर ट्रेन ऑन 109 train routes. Government of India is expecting rupees 30,000 crore private investments with this move. It was announced that the private train will start from April 2023. तो गाइसों इसका दोस्तों इसका मतलब है जुलाई 2020 में इंडियन रेलवे ने कि 151 पैसेंजर ट्रेनों को 109 ट्रेन रूटों पर चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को इंडियन रेलवे ने इनवाइट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग इंडिया की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 30,000 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद दिस मूव। ठीक है, इट वाज अनाउंस्ड, यह अनाउंस हो चुका है दैट कि प्राइवेट ट्रेनें 2023 अप्रैल 2023 तक मूव कर लेंगी। ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इज लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस विच वाज इनॉग्रेटेड इन अक्टूबर 2019। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? लखनऊ और न्यू दिल्ली, जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके की भी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लखनऊ पहली प्राइवेट ट्रेन इंडिया की है, जिसका इनॉग्रेट मीन्स समारोह हुआ है, ठीक है, जिसका लोकार्पण हुआ है, ठीक है, वो कौन सी ट्रेन थी? लखनऊ न्यू दिल्ली ट्रेन थी, जिसका नाम तेजस एक्सप्रेस था। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा 2019 में, और ये 2023 तक, जब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती तब तक ये हमेशा ट्रेंडिंग पे रहेगा। और जैसे जैसे 2023 आ रही है, इसका ट्रेंडिंग टॉपिक और भी बढ़ रहा है। इसके बेनिफिट क्या हैं दोस्तों? इसके बेनिफिट हैं, पैसेंजर विल गेट एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास ट्रेन विद बेटर फैसिलिटीज़, लेस ट्रांसिट टाइम एंड मोर सेफ्टी। इट वॉज अनाउंस्ड दैट दीज प्राइवेट आर गोइंग टू यूज़ मॉडर्न technologies and required low maintenance. This is win-win situation for both the companies and passenger. इसका मतलब है पैसेंजर विल गेट एक्सेस, पैसेंजर को सुविधा होगी। किस चीज़ की सुविधा होगी? वर्ल्ड क्लास ट्रेन, बेटर फैसिलिटी, दुनिया की सबसे बेटर फैसिलिटीज़ की सुविधा मिलेगी यात्रियों को। लेस ट्रांसिट टाइम भी बहुत कम होगा, एंड और क्या होगा? मोर सेफ्टी, ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी होगी। यह अनाउंस हो चुका है कि दीज प्राइवेट ट्रेन, ये प्राइवेट ट्रेनें गोइंग टू यूज़, ये प्राइवेट ट्रेनें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर चलेंगी और इनका ये बहुत कम मेंटेनेंस चार्ज इनका बहुत कम होगा। इसी प्रकार से दिस इज विन विन सिचुएशन। विन विन का मतलब मैंने और भी बताया था अपने पिछले वीडियो में। इसका मतलब होता है एडवांटेज। विन विन का दोस्तों का मतलब होता है एडवांटेज। ठीक है, ये जो है दिस इज एडवांटेज सिचुएशन। विन विन की जगह हम पढ़ सकते हैं एडवांटेज। दिस इज एडवांटेज सिचुएशन फॉर बोथ द कंपनीज एंड पैसेंजर। दूसरा इसका पॉइंट है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, द डिमांड फॉर टिकट इज मोर देन सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब है आज वर्तमान में टिकट की डिमांड ज़्यादा है, मोर देन सप्लाई, सप्लाई से ज़्यादा टिकट की डिमांड है। कैसी? मैनी टाइम्स, बहुत बार, मैनी टाइम्स बहुत बार, पीपल आर फोर्स्ड, पीपलों को फोर्स्ड किया जाता है टू बी इन वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट में होने के लिए, टू ट्रैवल इन ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए अगर आप टिकट कराएंगे तो उसकी आपको वेटिंग लिस्ट में होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विदाउट द सर्टेनिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ सीट, और वेट तो कराया जाता है लेकिन उसमें भी कन्फर्मेशन नहीं है सीट के लिए। ठीक है, तो विद प्राइवेट ट्रेन के साथ सप्लाई कैन मीट द डिमांड, ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। अब इसका तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेड दैट, क्या कहा है? दीज ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये ट्रेनें इंडिया में बनाई जाएंगी अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। इफ़ दैट रियली हैपन्स, अगर ये वास्तव में होता है, इट विल क्रिएट मैनी जॉब्स, यह बहुत सारी जॉब्स को बनाएगी। अगर इंडिया में ट्रेनें बनती हैं तो हमारे लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड विल अपलिफ्ट द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को भी बढ़ेगी, विच इज desperately needed in the present time because of job losses due to pandemic। ठीक, जो बहुत desperately, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है
आज के समय में। क्यों आवश्यकता है आज के समय में? क्योंकि जॉब लॉस ड्यू टू पैंडेमिक, क्योंकि इस महामारी से बहुत सारी जॉब की लॉस हो चुका है। अब और देखो अगला पॉइंट, दिस कैन एंड द मोनोपोली ऑफ इंडियन रेलवेज, प्राइवेट players can instill a competitive spirit and can bring more facilities at affordable rates। ये जो दिस कैन, ये क्या ख़त्म कर देगी? मोनोपोली का मतलब होता है मोनोपोली ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की जो एक अधिकार होता है वो ख़त्म हो जाएगा। मोनोपोली मीन्स होता है एक अधिकार मीन्स इंडियन रेलवे बस अपना चला रही है, ये इतना इसका किराया होगा, इतना इसका किराया होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स कैन इंस्टेल ए competitive spirit and can bring more facilities at affordable rate। प्राइवेट ट्रेन अगर चलेंगी तो इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे कि कैन ब्रिंग मोर फैसिलिटी, और लाई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ एट बहुत अच्छे रेटों में, ज़्यादा रेट नहीं लगेंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। प्राइवेट ट्रेनें होंगी तो मतलब अपने वो रेट कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस नंबर 1 है, दिस स्टेप कैन डीपन द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इनइक्वलिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर। ये जो कदम है प्राइवेटाइजेशन का, ये पहले से ही एक्सिस्ट करता है इनइक्वलिटी किसमें एक्सिस्ट करता है? गरीब और अमीर आदमियों के बीच में। ठीक, कैसे? इंडियन रेलवेज क्लैरिफाइड दैट द फेयर्स इन द अपकमिंग प्राइवेट ट्रेन्स विल बी इन द रेंज ऑफ फ्लाइट टिकट्स। इंडियन रेलवेज ने क्लैरिफाई कर दिया जो ट्रेन आएंगी उसके टिकट के रेट फ्लाइट के टिकट के रेट के बराबर होंगे। इस प्रकार पुअर एंड मिडिल क्लास में फील एक्सक्लूड। इस प्रकार गरीब और मध्यम वर्ग महसूस करता है, फील करता है अपने आप को अयोग्य। ठीक है, अयोग्य फील करता है। नंबर 2 इसका पॉइंट है, विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मैनी जॉब्स बिकम रिडंडेंट। आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार वो ट्रेनें चलेंगी जिसके कारण बहुत सारी जॉब्स कैन बिकम रिडंडेंट, जिसके कारण बहुत सारी जॉब चली जाएंगी। सो इस प्रकार प्राइवेट ट्रेनें हैं मे नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार प्राइवेट ट्रेनें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं, कैन नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एज मैनी एज, जितना कि गवर्नमेंट ट्रेन प्रोवाइड करती हैं उतना ये ट्रेनें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। इसका तीसरा पॉइंट है, इफ़ दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज प्रोमिस्ड कोचेस एंड अदर इक्विपमेंट विल बी इम्पोर्टेड। इसका मतलब है अगर जैसा कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने प्रॉमिस किया है कि जो इक्विपमेंट हैं ट्रेन के वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ दे आर नॉट मैन्युफैक्चर, अगर ये इंडिया में नहीं बनाए जाते हैं तो जैसे प्रॉमिस किए गए हैं, तो कोचेस एंड अदर इक्विपमेंट, जो कोच हैं जिसे हम डिब्बे बोलते हैं आजकल की साधारण भाषा में, कोच और अदर सामान कहाँ से इम्पोर्ट किए जाएंगे विदेशों से, विल बी इम्पोर्टेड। इन दैट केस, इस दशा में इट विल बी लॉस टू इंडिया, इस दशा में इंडिया का घाटा होगा। एज इट कैन लीड टू नियो कॉलोनाइजेशन, जैसे कि ये किसे लीड करेगी? इसे लीड करेगी निवेशक का न्योता है। जैसा कि अंग्रेज उपनिवेशक थे इंडिया में, उसी प्रकार से अगर ये भी सामान अगर इंडिया से अगर बाहर से आता है तो ये उपनिवेश को लीड करेगी, जैसा कि अंग्रेज भी उपनिवेश को लीड करते थे। तो दैट इज़ इसके दोनों पॉइंट थे, अच्छे और बुरे। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये इसके बेनिफिट ही हैं। ट्रेन के आ जाती है तो आपको प्लेटफार्म पर क्लीनिंग एंड मैनी मोर फैसिलिटी यू विल गेट। तो अगर आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में या प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।